और सामने रहा हमारा गांव रोड़िया बाखल। कुछ इस प्रकार से रोपाई वाले खेत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं केशव संजोष कोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहिए अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ। हेलो प्रिया, हेलो हेलो बेटी। रोहित तैयार हो चुका है स्कूल के लिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, चलो फिर स्कूल। चलो चलो बेटा, चलो स्कूल। शाबाश। इधर देखो बेटा, इधर देखो। कितने में पढ़ते हो? कितने में पढ़ते हो आप? केजी। हाँ, चलो फिर, चलो चलो चलो। और हम भी करें बस का इंतजार। मेरा हिमांशु बस भी आ चुकी है। बस साथियों, मौसम का अपडेट दें तो मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के और मौसम कुछ इस प्रकार से। और ये रहा हमारा वर्कआउट स्टैंड, चिनअप स्टैंड। मारता हूँ मैं चिनअप, फिर उसके बाद चलते हैं घर को। और दोस्तों, आजकल बरसात का सीज़न है, तो आगे से पूरी ग्राम सभा के लिए पेड़ आ रखे हैं। लगभग एक एक पेड़ सबको मिलेंगे। कई प्रकार के प्लांट हैं जो हर साल दिए जाते हैं पूरी ग्राम सभा के लिए। एक एक पेड़ जो सबको ग्राम सभा में सबको वितरण होगा। और इस अमरूद के पौधे पे तो अमरूद भी लग चुके हैं अभी से। साथियों, इस वक्त जा रहा हूँ मैं लकड़ी लेने के लिए। और रास्ता देखिए आप, बहुत ही खतरनाक। यह है मंडुवे की खेती और इसमें चिलाई भी है साथ में। धान की खेती। यहाँ पर हमने कर रखे हैं लकड़ी स्टोर। और कुछ उधर बची है, उनको लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। और रास्ता इतना खतरनाक हो रखा है, पूछो ही मत। कहीं पर भी सांप दिख सकता है, कहीं पर भी फिसल सकते हैं। और गाड़ गधेरे कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं आजकल। बिल्कुल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, बिल्कुल घास ही घास। और इधर भी हैं धान की खेत। ये देखिए रास्ता, देखिए आप, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ रास्ता है। इतना खतरनाक हो रखा है। इधर पूरे ही धान के खेत हैं। यहाँ पर पूरी धान की ही खेती होती है, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है। और ये खाली वालों के खेत हैं।
और हमारे उस तरफ हैं, कुछ नीचे हैं, उन्हें भी आपको अब आगे दिखाते हैं। और सामने रहा हमारा गांव रोडिया बाखल और नीचे है ये डोटियाल बाखल। और कुछ इस प्रकार का व्यूज है आज का, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। बिल्कुल एकदम हरियाली है आजकल। और ये है पीपल का पेड़। और ऊपर रहा खालियों और इधर रहा नौगांव। और शान में नीचे रहा कोठा। ये रहा हमारा खेत और उधर है हमारे रोपाई वाले खेत। इधर पूरे खेत हमारे गांव वालों के हैं और ऊपर खालियों वालों के। और यहीं से ले जानी है मुझे लकड़ी, जो है कि है सीमल की। बेसिकली ये पेड़ टूटा था कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले, और ये बहुत पुराना पेड़ था, लगभग 100-150 साल पुराना पेड़ था। और कुछ लकड़ी तो यहीं बची हुई है बड़े बड़े। ये तो बहुत हार्ड है, इसे तो नहीं काट पाएंगे हमने ये ऐसे छोड़ रखी है। और ये हैं हमारे रोपाई वाले खेत। ये पूरे हमारे हैं इधर से और इधर से लेकर पूरे उधर तक। कुछ इस प्रकार से हैं रोपाई वाले खेत। ये धान जो हमें यहाँ बो रखे हैं इसका नाम है किरमूली। और इधर जो इस खेत में हमारे इन दोनों खेतों में, इनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मंडाई करते समय ये काफ़ी अच्छे होते हैं। मंडाई करते समय जल्दी इसके दाने निकल जाते हैं। और इन पर जो ये किरमूली है, इन पर काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों, पहाड़ में आप रोपाई करना बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर। खाली फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि बंदर सुअर का आतंक इतना हो चुका है कि खेतों में कुछ बच ही नहीं रहा है। जितना हम बीज बो रहे हैं उतना भी हमें नसीब नहीं हो पा रहा है, तो क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करके। और धान की खेती में और फसलों के मुकाबले काफ़ी मेहनत लगती है। साथियों, अब हमारे यहाँ धान की कई प्रजातियाँ भी अब विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि जो हम पिछले समय से, पुराने समय से बोते आ रहे थे, उनको बंदर सुअर कुछ रहने नहीं दे रहे हैं। तो अब लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं जिन्हें बंदर सुअर कम खाए। जैसे ही है, ये धान पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था, लेकिन इसे बंदर सुअर कम खा रहे हैं, तो लोग अब इसे ही ज़्यादा बो रहे हैं। साथियों, इस जगह को दिखाते हुए मुझे इस जगह का इतिहास भी याद आ गया, जो हमें बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया है। आपने पहले तो पढ़ा होगा, उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ा ना भी होगा तो सुना ज़रूर होगा कि साहूकार व्यवस्था, सयान पहले हुआ करते ना, सयान अमीन लोग हुआ करते थे जब पटवारी व्यवस्था नहीं थी। हालांकि टैक्स पहले से लिया जाता था राजा लोगों के टाइम से, जब पंवार वंश, गढ़वाल में पंवार वंश व कुमाऊं में चंद वंश हुआ करते थे, वो टैक्स लिया करते थे। लेकिन जब उत्तराखंड में गोरखा शासन हुआ, गोरखाओं का आक्रमण हुआ, पूरा उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन स्थापित हुआ, फिर उसके बाद गोरखाओं ने काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी टैक्स बढ़ा दिए, जिसमें से 5-6 मुख्य कर थे, जिसमें से पुंगड़ी कर, जिसे भूमि कर कहते हैं, मोह कर, सलामी कर, वो घी कर, तमाम करें लगा रखी थी। फिर ऐसे ही कर वसूलने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की थी, अमीन सयान लोग। फिर एक गांव में भी मुखिया रखता था सयान, जिसे बोलते थे प्रधान। प्रधान मत समझना, प्रधान। तो उसे बेसिकली सयान चुनता था अपने मन मुताबिक। प्रधान जो गांव का होता था,
वो सयाण की जानकारी गांव वालों को देता था और गांव वालों की जानकारी सयाण के पास पहुंचाता था। और जब भी कर वो सुनने सयाण लोग आया करते थे तब वो पहले ही गांव वालों को प्रधान सूचित कर देता था। तो बताया यही जाता हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा। जो अभी मैंने खेत आपको दिखाए तो ये बेसिकली पहले सयाण के पास हुआ करते थे। फिर उपहार स्वरूप सयाण ने फिर प्रधान को इन्हें दिए थे खेती करने के लिए। फिर बाद में सयाण ने कहा कि आप इसे खरीद लो। फिर वो खरीद नहीं सके तो सयाण किसी और को बेच रहा था, किसी अन्य गांव वालों को बेच रहा था। इसी में हमारे गांव के किसी सदस्य को पता लगा तो उन्होंने पूरे गांव वालों को कहा कि फलाने स्थान पर सयाण लोग भूमि बेच रहे हैं। ऐसा करते हैं कि सारे गांव वाले उसे खरीद लेते हैं। फिर हमारे गांव वालों ने पूरे गांव वालों ने मिलकर सयाण से ये खेत खरीदे जो अभी मैंने आपको दिखाया, जिनमें रोपाई लगी थी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये पूरा हमारे गांव वालों का खेत है। पूरे जितना भी परिवार है हमारे गांव में सबके खेत हैं यहाँ, क्योंकि पूरे गांव वालों ने फिर सयाण से इसे खरीदा। फिर आपने ये भी सुना होगा भूमि बंदोबस्त। हालांकि इसका एक अलग इतिहास रहा है, कभी आपको बताएंगे डिटेल में। और मैं आपको उत्तराखंड के रीति रिवाज ही नहीं बल्कि पहाड़ के धार्मिक पौराणिक व ऐतिहासिक चीज़ों को भी बताना चाहता हूँ, केवल गाइज नहीं करना चाहता हूँ। एक बात बताना मैं ये भूल गया, जो व्यक्ति उस समय वो कर नहीं चुका पाता था, पुंगड़ी कर, भूमि कर, तो बेसिकली सयाण लोग उसकी ज़मीन को अपने पास रख लेते थे, उससे ज़मीन छीन लेते थे। फिर जो खरीदना चाहता था फिर वो सयाण वो ज़मीन उनको बेच देता था। तो साथियों कुछ इस प्रकार का था आज का ब्लॉग। हो सकता है आप बोरिंग में होंगे, लेकिन जानकारी साझा करने चाहे वो किसी चीज़ की भी है। और पिछले 2 दिन में वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि काइनमास्टर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था गैलरी में, और साथ में फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब रेगुलर आपके लिए वीडियो आएंगी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।